जिससे क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पाचन क्षमता बहुत कमजोर होती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिससे हम बच्चे को जब ऊपरी दूध, शहद, दलिया का पानी हम पिलाते हैं तो बच्चा नहीं पचा पाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे डायरिया, हैजा, निमोनिया इत्यादि रोग उत्पन्न होती है। और ये जब हम बाहरी दूध पिलाते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो आपके बच्चे के पेट के डायरेक्ट अंदर जाते हैं और वो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वो बच्चा पचा नहीं पाता है, इसीलिए बच्चा सुस्त, 10 पे 10, डायरिया, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती रहती है। क्या मैडम जी आप बता सकती हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्तनपान कैसे करा सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि अपने बच्चे को कैसे स्तनपान कराना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, स्तनपान कराने से पहले माँ को साफ सुथरा अपना हाथ रखना है। यदि साफ हाथ नहीं है उसे साफ हाथ धो लेना चाहिए। फिर उसके बाद माँ को अपने शिशु को दोनों हाथ से अच्छे से पकड़ना है। फिर बच्चा का पेट माँ के पेट से सटा होना चाहिए। फिर बच्चा का सिर के पीछे एक हाथ, माँ का हाथ बच्चे के सिर के पीछे एक हाथ होना चाहिए, जिससे बच्चे को सिर और कंधे को सहारा मिल सके। फिर उसके बाद बच्चे का मुंह माँ के स्तन के सामने होना चाहिए। फिर उसके बाद माँ को अपना बच्चे को स्तन पकड़ाना है। देखिए, हम इस तरह आगे धीरे धीरे करके अपने स्तन के पास बच्चे को ले जाएंगे। उसके बाद अपना स्तन बच्चे के मुंह में पकड़ाएंगे। देखिए, इस तरह अभी थोड़ा सा पकड़ा है, जो ऊपर का निप्पल होता है वो, लेकिन इस तरह बच्चा अभी नहीं दूध पिएगा। फिर हम उसको अच्छे से पकड़ाएंगे। बच्चे के मुंह में निप्पल तथा जो ब्लैक भाग होता है उसे एरियोला कहते हैं, बच्चे के संपूर्ण मुंह में होना चाहिए। बच्चे के मुंह में संपूर्ण होना चाहिए। और दूध पिलाते समय हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे का निचला हो बाहर की तरफ होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि बच्चे का नाक माँ के स्तन से दबा तो नहीं है। अगर बच्चे का नाक माँ के स्तन से ढका रहेगा तो बच्चे को श्वास लेने में परेशानी होगी। यदि माँ का स्तन बड़ा हो तो उसे हम सी आकार के हाथ से सी आकार के बनाकर बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चों को सांस लेने में परेशानी न हो। फिर उसके बाद जब तक दूध पिलाते रहेंगे तब तक एक स्तन का पूरा दूध खाली न हो जाए। ये नहीं कि 5 मिनट हम इसमें पिला लिए तो 5 मिनट के बाद इसमें पिलाएं, नहीं, उससे 5 मिनट या 10 मिनट तक हमारे एक स्तन से पतला दूध निकलता है, पतला पानी की तरह। तो हम 5 मिनट के बाद ये पिलाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद ये वाला पिलाएंगे तो बच्चा क्या होगा, मेरा पानी ही पीकर रह जाएगा। इसीलिए जब तक एक स्तन का दूध खाली ना हो जाए तब तक पिलाते रहना है। फिर अगर एक स्तन पिलाने से बच्चे का अगर पेट नहीं भरा, खाली हो गया स्तन, तब दूसरा स्तन पकड़ाना है। फिर उसके बाद अगर बच्चा दूध पी लेता है तो उसे कंधे पे लिटाकर उसके पीठ पे थपकी लगाना है, जिससे बच्चे के पेट में जब बच्चा
पीता है तो दूध के साथ साथ कुछ मात्रा में हवा में उसके अंदर चला जाता है। इसे पेट पर, इसे कंधे पर लिटाकर थपकी देने से इसके पेट के गैस वायु बाहर ढकार के माध्यम से निकल जाता है। इससे बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अब इसके आगे स्तनपान कराने से क्या लाभ होते हैं हमारे ये सिस्टम के द्वारा समझाया जाए। आइए हम जानते हैं स्तनपान कराने से क्या क्या फायदे होते हैं। आइए हम देखेंगे स्तनपान कराने से माता के क्या क्या फायदे हैं।